सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ में आज के प्रसंग में लंका कांड के अंत में जब रावण का वध हो जाता है तब देवता गण बड़े प्रसन्न होते हैं और फूल बरसाते हैं, भगवान श्री राम की जय जयकार करते हैं। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो, खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल, बाज दुंदुभि गह गही, संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभालही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभो, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच, अति मनोहर राजही, जनु नील गिर पर तड़ित पटल, समेत उड़ुगुन भ्राजही। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने, जय राय मुनि तमाल पर, बैठी विपुल सुख आपनी। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फैला रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़ियां अपने महान सुख में मगन हुई निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि कर भ्रष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद, भालु कीस सब हर्षे, जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूहों को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुख धाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरनि खस परी, जुबति वृंद रोवत उठ धाई, तेहि उठाई रावण पह आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आईं। पति गति देखते करहीं पुकारा, छूटे कच नहीं वपुष संभारा, और ताड़ना करहीं विधि नाना, रोवत करहीं प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तव बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशितरनी, शेष कमठ सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि पर उभरि छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी,
अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरे काहू न धीरा। भुजबल जीते हूँ काल जमसाही, आज परहु अनाथ की नाही। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वहीं तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारे प्रभुताई, सुत परिजन बल बरन न जाई। राम मुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। तब बस विधि प्रचंड सबना था, सभय दिशे पनित ना वही माथा। अव तव सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल बिबस पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज कर धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं, जहि न मत शिव ब्रह्मादि सुर पिय, भजे नहीं करुणामयम्। आ जन्मते पर द्रोहरते पापौघमय तव तनु अयम, तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम्। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान। अहह नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुन काना, सुर मुनि सिद्ध सबन सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर पर मारथ बादी। मंदोदरी के वचन कानों में सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी, परमात्मा के तत्व को जानने वाले, कहने वाले श्रेष्ठ मुनि, भर लोचन रघुपति निहारी,
प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयउ विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलोक दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुज ही आयु सुदीन्हा। लक्ष्मण तेहि बहुविध समझायो, बहुर विभीषण प्रभु पहि आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन्ह क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देह काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश का और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब किया। मंदोदरी आदि सब देह तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गन बरनत मन माहे। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गईं। आई विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुत नयसीला। सब मिल जहु विभीषण साथा, सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा। पिता बचन में नगर न आवऊं, आपु सरिस कपि अनुज पठावऊं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया और रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल नील जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुन प्रभु बचना, कीन्ह जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारे स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था कर दी। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोर पाने सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुवीर बोले कपिलीन है, कहे प्रिय वचन सुखी सब कीन है। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कह बानी सुधा सम, बल तुम्हारे रिपुहयो।
पायो विभीषण राजेति हूँ पुर, जस तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरत तुम्हारी, परम प्रीत जो गाई है। संसार सिंधु अपार, पार प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान राम ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुने, नहीं अघाहे कपि पुंज। बार बार सिर नावहि, गहहि सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुण्य प्रभु बोल लियऊ हनुमाना, लंका जाहु कहेऊ भगवाना। समाचार जानकी सुनावहु, तासु कुशल लय तुम चले आवहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुन निसचरी निसाचर धाये। बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही, जनक सुता दिखाई पुन दीन्ही। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सैन समेता। हनुमान जी ने सीता को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है। हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो दस सीसा। अविचल राज विभीषण पायो, सुन कपि बचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुण्य पुण्य रमा। का देऊ तो ही त्रिलोक महु, कपि किमपि नहीं बानी समा। सुन मातु मैं पायो अखिल जग, राज आज न संशयम। रणजीत रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि राम रमामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ।
सुनु सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहहु समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसें, और हे हनुमान, शेष को लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पह जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु। सूर्यकुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, से वही सब निश्चरी बिनीता। बेग विभीषण तिनहि सिखायो, तिन बहुविध मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहाँ सीता जी थी। सब प्रकार की सब राक्षसियों नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहु प्रकार भूषण पहिराए। शिबिका रुचिर साज पुन ल्याए, तापर हरस चढ़ी बैदेही। सुमिर राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेतपानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू कीस सब आए, रक्षक कोप निवारन धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। तब रघुवीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पया दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, बिहस कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे वानर उनको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सोने प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरषे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन्ह चहै अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में देख रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्वाद। सुनत जातु धानी सब, लागी करें विषाद। इसी कारण
करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगीं। प्रभु के वचन शीस धर सीता, बोली मन क्रम भजन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेंगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी बनो और तुरंत अग्नि तैयार करो। सुन लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नित सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कह सकत न ओऊ। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी ने नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर लिया। वे हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ नहीं कह सकते। देख राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाए। पावक प्रबल देख देही, हृदय हरख नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम मम उर्माही, तज रघुबीर आन गति नाही। तो कृसानु सब के गति जाना, मोह कहूँ हो श्री खंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्री खंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिर प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रतयत निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड बावक महु जरे। प्रभु चरित काहू ना लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। धर रूप पावक पानि गहे, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिम क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पियानि सो। सो राम बाम विभाग राजति, रुचिर अति शोभा भली। नवनैल नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुईं। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसहि सुमन हर्ष सुर, बाजहि गगन निशान।
गावहीं किन्नर सुर बधू, नाचहीं चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमान पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगीं। जनक सुता समेत प्रभु, शोभायमित अपार, देखे भालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री जानकी जी सहित भगवान राम की यह मूर्ति देखकर सभी सुखी हो गए। इसी के साथ ही आज का यह प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। आगे का प्रसंग सुनने के लिए हमारे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा, आज का यह प्रसंग आपको कल्याणकारी लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।